माना आचरण है। गीता एक ऑथेंटिक हमारा ग्रंथ है और गॉड गिवन है। इसे हटकर जो पुराण हैं वो अपने यानी वो भगवान के दिए नहीं है, वो तो एक ऋषि महर्षियों ने जैसा भगवान समझा उन्होंने अपना अनुभव और जिन मंत्रों का उन्होंने जाप किया उसका वर्णन दे रखा है। अगर वो वेदों और गीता और भगवान के उस सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाते हैं तो व्यर्थ है। वो है शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं भक्ति का, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई गति होती है उनकी, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति परमात्मा की किया करते हैं। इसी फिर लास्ट में ये फाइनल कर दिया है 24वें श्लोक में 16 में जाके, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए भक्ति कर्म और जो ना करने चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। इनके अतिरिक्त किसी में और पे विश्वास मत करना, किसी दंत कथा। और पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गुरु के लक्षण बताए हैं, सतगुरु के। अभी कबीर सागर में आपको दिखाएंगे, पहले वर्बली बताता हूं। जीव धर्म बोध के अंदर परमात्मा ने लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे। जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना यानी 4 गुण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी, और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा, कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे। इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर। और कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ अपना ज्ञान है। ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से छपा है। और ये यहाँ से इसके 1960 पृष्ठ पर जीव धर्म बोध एक चैप्टर है। इसके 1960 पृष्ठ पर देखिएगा, यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे है ये वैसे पुनः हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तृतीय समदृष्टि कह जानी, जानी है गानी गलती में स्पष्ट है। और चौथे वेद विधि सब कर्मा। चौथा गुण ये होगा कि वेद विधि के अनुसार वो सब साधना बताएगा। और ये 4 गुण गुरु गुण जानो मर्मा, कि उस संत के अंदर ये 4 गुण होंगे। ये मर्म यानी इस गुप्त भेद को तुम समझ लेना। तो दास आज देखो ये इस तरह के वैसे तो कबीर एक सागर है, कबीर परमात्मा की वाणी एक सागर है। और दास जब से ये दास को मंत्र प्राप्त हुए हैं, आगे जब से आपको देने लगा है, सन 1994 से यही मंत्र दे रहा है जो आज आपको प्राप्त है। और आप पहले जिनको प्राप्त है उनको मालूम है। और आज इस कबीर सागर से ये मोती बाहर आ रहे हैं कि ये है वो ज्ञान। तो और दृढ़ कर रहा है आपको भी, हमारे को, कि हम पहले ठीक रास्ते चल रहे थे। और आज भगवान ने भी सिद्ध कर दिया कि जो परम संत होगा वो वेदों अनुसार ही सब साधना बताएगा। अब वेद क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने स्वयं स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है।
और इसकी जो अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ, भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी परम गति हुई नहीं। जो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसने अपनी गति को भी अश्रेष्ठ बताया है, इसलिए इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं आपको दास के द्वारा। अब परमात्मा ने सिद्ध कर दिया है कि जो ये ओम के अतिरिक्त जो अन्य जाप ये लोग करते हैं वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण है। और वेद कौन से हैं? 4 वेद तो प्रत्यक्ष है, और 5वां जो वेद है सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो गॉड गिवन है। गॉड गिवन तो वेद भी है, लेकिन इसने काल ने जानबूझकर बकवाद कर दी, वो मेन वस्तु समाप्त कर दी, और भगवान के डर से इसने 4 वेद रख दिए। अब इन 4 वेदों में वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं हमारे को वो कंप्लीट कोर्स इस भक्ति का देने के लिए। और कंप्लीट के बिना कंप्लीट मोक्ष नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति साधना के बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो, 1 नंबर की ऊक चूक हो जाती है कम या ज्यादा तो भी बात नहीं बढ़ती, पता नहीं कहाँ मिलेगा जाकर। तो सभी बात सही होंगी तभी बात बनेगी। तो वो वेद वो है, यानी जो वेदों को दास इसलिए 7वें रेफरेंस में लेता है कि आप वेदों को सत्य मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को आप सत्य मानते हैं, अन्यथा किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। कबीर परमात्मा ने इस दास को एक विशेष ज्ञान दिया है, जो परमात्मा कबीर सागर में कबीर वाणी एक अध्याय है, उसके 137 पृष्ठ पर कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। जो सृष्टि रचना दास ने बताई है, जो आज तक कबीर सागर में भी नहीं है जो वस्तु, और गरीबदास जी की वाणी में भी नहीं है, वो परमात्मा कबीर जी ने इस दास को हटकर दिया है। वो कहते हैं वो गुप्त हमने अब भी रखा हुआ था, वो ज्ञान भी इस दास को प्राप्त है जो परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा हुआ था। ये समझ लेना कि इस वेद से हटकर, कबीर सागर से भी हटकर जो कंप्लीट ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, जो अब दास ने उसकी पुस्तक बनाकर सूक्ष्म वेद की आपको पेश की है। वो सूक्ष्म वेद कंप्लीट है। तो वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म भक्ति के वेद अनुसार होंगे। तो वेद 4 वेद तो आप जानते हो, 4 वेदों में ओम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं। अंडरस्टूड हो गया कि हम ओम नाम भी देते हैं आपको सतनाम में, और उससे हटकर फिर हमारे कमलों के जो मंत्र हैं ये वेदों में हैं, लेकिन वेदों में इन कमलों को खोलने के मंत्र नहीं है। अब ज्ञान हर चाबी नहीं कि हमारे इस कमरे में 20 लाख रुपए रखे और चाबी है नहीं, जिसके पास चाबी है वो ला कर देगा, खोल दे, ले भाई निकाल लो अपने बरतो, 4 पैसे आपके। तो ये चाबी परमात्मा ने आकर दी है इस दास को, मिली सार शब्द की ताली। बाकी सब महापुरुषों को पता था, ज्ञान था, लेकिन उनको आदेश नहीं था, उनके पास चाबी नहीं दी दाता ने, और गुप्त रखा कि अभी छेड़ना नहीं, फिर खोलेंगे इसको। तो अब ये कंप्लीट जो ज्ञान है, परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं वेद ये मेरी महिमा ही गाते हैं, मेरे विषय की जानकारी ही रखते हैं कि कबीर इज गॉड, वह सर्वशक्तिमान है, ऊपर रहता है, मनुष्य दृश्य है, वहां से चलकर आता है, इस 3 प्रकार की लीला करता है, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करता है, उस समय कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश की लीला होती है। तीसरी प्रकार का जो लीला करता है, कभी भी कहीं भी आकर के किसी महापुरुष को साधु संत रूप में मिलता है, अच्छी आत्माओं को, उनको ज्ञान देता है और उनको अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देता है। और एक रूप में परमात्मा ऊपर रहते, सिंहासन के ऊपर विराजमान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। वहां उनके शरीर का तेज इतना जैसे 1 रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। सिर पे मुकुट है दाता का, ऊपर सफेद छत्र है,
जैसे राजा लोग बैठा करते, राजाओं ने वहीं से नकल की है। ऋषि ऋषि तो वहाँ कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था, उसी आधार से इन्होंने यहाँ नकल की है, बाकी वास्तविक वो कंप्लीट सबका मालिक वो है। तो ऐसे 3 स्थिति से हम सबका वो केयर टेक करता है। एक रूप में ऊपर रहते हैं, दूसरे रूप में प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान दंपतियों को उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर के एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। और हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अपना काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। घर छोड़कर किसी जंगल में बैठने मात्र से भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति की सत्साधना करने से अपने दैनिक क्रियाक्रम करते हुए भी आप परमात्मा पा सकते हो। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वेद जानते नहीं। इन वेदों को हमारे धर्म गुरुओं ने कंठस्थ याद किया और महिमा के पात्र बन गए। वाह जी वाह, चतुर्वेदी कहलाए। वो हो कैसे विद्वान पुरुष ने चारों वेदों को घोट रखा, संस्कृत धारावाहिक बोलते हैं। फिर 3 वेदों को जिन्होंने ये कंठस्थ याद किया उसको त्रिवेदी कहने लगे, जिन्होंने 2 वेदों को घोट लिया वो दिव्यवेदी कहलाए। और मैं कहेगा पता नहीं लद्दे अंडे थे है। क्या बताते हैं, पीठ मनुखा दाख लदी है, ये कर्रा खात बबूले। गरीबदास जी कहते हैं कि ये हमारे ब्राह्मण गुरु ऐसे थे जैसे ऊंट के कमर पर बोरे में थैले में और मनुखा दाख भर रखी थी, या व्यापारी ने भर रखी है कमर पे तो मनुखा दाख लाद रखी है, खा रहा है कि करके बबूल के कांटों में मुंह फुड़वा रहा है। ये अगर उसको ज्ञान होते एक बार मुंह फेर के अपना खा ले छक्के, कमर पर रखी मनुखा दाख। अब कहने का भाव ये है परमात्मा का कि ये लोग इन सदग्रंथों यानी वेदों को लद्दे फिरते थे, अपने सिर पर रखे फिरते थे और साधना इसके विपरीत करते थे, जिस कारण से इनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था उस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान यथार्थ ज्ञान देकर गए थे, इनको किसी को भी वेद का कै खे का पता नहीं था, कै खे का भी पता नहीं था। सचकर मान लो। अब ये बात 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे तो सिर पुड़वाण की बात थी, और कैर खूब तोड़े दाता के ऊपर नकलियों ने। आज परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। सन 60 से के बाद ये शिक्षा का जोर शुरू हुआ है, और अभी 20-15 वर्ष से तो कमाल कर दिया। बच्चा छोटे से छोटा निर्धन से निर्धन व्यक्ति चाहता मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा पढ़े, पता नहीं क्या प्राप्त करे। परमात्मा ने ये प्रेरणा भर के आपको शिक्षित करना था, और जिसको जो मिलना वही मिलना है, चाहे कितना पढ़ा लो वही मिलेगा जो उसके भाग्य में है। कम से कम 1 करोड़ बच्चे प्रत्येक वर्ष और अपनी शिक्षा कंप्लीट करके तलाश करने लग जाते हैं नौकरी की। 10% को मुश्किल से नौकरी मिलती होगी जिस उद्देश्य से पढ़ा था। 90% अपने फिर वही कार्य करते, जो मिलना वही मिलना उनको भी। तो कहने का भाव ये है कि ये शिक्षा दाता ने ईव प्रयोग करनी है आपसे, और यदि आपके ये बात गले उतरगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है, और जिसको आप उद्देश्य लेकर के पढ़े थे वो भी अच्छी बात थी, लेकिन उससे तो एक का जन्म की रोजी रोटी टाइम पर टूक मिलेगा, वो भी संस्कार से ही मिलेगा। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पुण्य होंगे, ना कति नहीं होते सिर पटक लेना कोई किसी नौकरी नाकरी में भी। अब परमात्मा की शरण में आएंगे हम, ये भक्ति भी करेंगे तो हमारे भाग्य में ना होगा तो भी आपको सुख देगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी ये देव है, 2 रोटी सुथरी मिले, घर में शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक शांति बनी रहे, भक्ति बनी रहे जीव की। फिर इस ज्ञान से आपको पता भी चल जाएगा कि हमें इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि संतोष इस मन को माया से नहीं हो सकता। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। कहते हैं 2 जग भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन को कितनी उच्च पोस्ट मिल जाए
और कितना धन मिल जाए इसकी कति संतुष्टि नहीं है। ये इतना नकम्मा और नीच है। ये इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से इसका लगाम डलेगी और ये वहीं रुक जाएगा जहां हम रोकना चाहेंगे। इस ज्ञान की दृष्टि से जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसको फिर पता है कि तुम्हारे ऊपर एक चेयरमैन है, उसकी ज्यादा महिमा है। अगले बार ये सोचे इसका मैं चेयरमैन बनूं। अब चेयरमैन को कति संतोष नहीं है, वो सोचा एमएलए बनूं इस क्षेत्र का, सब मेरी रिस्पेक्ट करे। एमएलए बनने के बाद कति संतोष नहीं, सोचा मंत्री बनूं तो चौधरी हुआ बात बने, नहीं तो कोई सुनाई नहीं हो रही। मंत्री बनने के बाद उसकी प्रत्येक मंत्री की नीयत है किसी तरह मुख्यमंत्री का दाव लगे, सब कुछ लूट लो एक कबर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें सोचा प्रधानमंत्री बनो देश का, प्रधानमंत्री भी बन गया, गला टूट गया, कल गधा बनेगा भक्ति ना करी थे। तो हम वो दुख याद दिलाते हैं परमात्मा हमें कि ये तो बन गया तो तेरे भाग में था, वही बनेगा। सारी तरह प्रधानमंत्री बनने से रे भारतीय नागरिक या किसी देश के नागरिक एक का बनेगा जिसके भाग में। अगर वो भगवान से डरने वाला और भक्त हो तो जनता सुखी, वो भी कर्म ना बिगाड़े। तो इस ज्ञान के आधार से परमात्मा के सभी बच्चे रंग से लेकर राजा तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के प्रति उसका एक जैसा रुख है, क्योंकि बच्चा माँ बाप को छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसा प्यारा लगता है। तो हम जीव हिंसा करते हैं, उससे ही भगवान दुखी होता है क्योंकि उसके बच्चों को मारते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हमने बंद करनी पड़ेंगी, जिससे मालिक राजी हो वो क्रिया हमें करनी पड़ेंगी। और परमात्मा प्रसन्न हो गया तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, इस लोक में भी और फिर परलोक तो जाना ही जाना है। तो जो प्रसंग चल रहा है